एंड ऑफ द चैप्टर पढ़ रहे हैं सर्कल का, जिसमें हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, 9 कंप्लीट हो गए हैं और 10 हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें बेटा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, एक सर्कल बनाइए, ये सर्कल है और इसके अंदर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी चारों साइड्स गिवन है। लिसन केयरफुली, ये ए बी सी और डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और इसकी चारों साइड्स गिवन है। क्या क्या गिवन है? 12 5 5 12 12, यानी ये 5 है, ये 5 है और ये 12 12 है बेटा। तो एरिया ए बी सी डी क्या हो जाएगा बेटा? हम जानते हैं अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल की आमने सामने की साइड्स इक्वल हो तो हम उसको रेक्टेंगल कहते हैं। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो सीधे आप इसमें लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे तो ये आपका 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसमें सेंटीमीटर है नहीं, यूनिट है, तो आप यूनिट डालिए, सेंटीमीटर मत डालिए, स्क्वायर यूनिट लिख दीजिए, स्क्वायर यूनिट, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर यूनिट। क्वेश्चन 10, एरिया, एरिया, इसको बेटा ऐसे लिख देते हैं, एरिया ए बी सी डी इज इक्वल टू 12 इंटू 5। सिंपल सा क्वेश्चन है। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, कुछ नहीं कुछ, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी आमने सामने की साइड इक्वल हो वो रेक्टेंगल होता है और रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। बस आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है, कंसीडर अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल विदाउट ड्राइंग इट्स सर्कम सर्कल, हाउ कैन बी फाइंड आउट whether the center of circle lies inside the quadrilateral or outside the quadrilateral, what is the best way finding out। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल बेटा लैंग्वेज वाला है। इसमें ये कहा है कि आपका एक सर्कल है और उस सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल है। हाँ, इन्होंने ये भी कहा है कि सर्कल इंस्क्राइब नहीं है। कंसीडर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल विदाउट ड्राइंग इट्स सर्कम सर्कल, यानी सर्कम सर्कल हमें ड्रॉ नहीं करना है, केवल एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है। एक क्वाड्रिलेटरल है। अब बताइए हम इसका सेंटर कैसे निकाल सकते हैं? आप सोच के देखो, मैं इसमें एक डॉटेड बना रहा हूं, मैं एक डॉटेड ऐसे करके बना रहा हूं। आप मुझे एक बात बताओ, कॉर्ड को जो लाइन 90 पर कट करती है वो लाइन कहां से पास करती है? एक लाइन जो सेंटर से ड्रॉ की जाती है कॉर्ड पर, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है 90 पर। तो अब आप सोचो, मैं एक बार आपको समझाने के लिए बना रहा हूं, एक सर्कल है और उस सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बना है। हमको बेटा इस सर्कल का सेंटर नहीं मालूम है, सो हाउ कैन वी गेट द सेंटर ऑफ सर्कल? सोच के देखो, अगर मैं इस क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स खींच दूं तो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जहां पर मिलेंगे दैट पॉइंट विल बी द सेंटर ऑफ सर्कल। समझ आया? क्यों? क्योंकि देखो कॉर्ड है बेटा, अंश देखो ये कॉर्ड है। अब कॉर्ड का जो बाइसेक्टर होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो सेंटर पे जाता है। सेंटर से कॉर्ड पर जो लाइन ड्रॉ की जाती है वो कॉर्ड को 90 पर बाइसेक्ट करती है नहीं करती है? करती है निपुण। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप इन लाइंस के अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स खींचोगे तो वो जिस पॉइंट पर मिलेंगे दैट पॉइंट विल बी द सेंटर ऑफ सर्कल। तो एक ऐसी फिगर बना लो, ऐसा करना, आप सर्कल को डॉटेड रखना, बनाओ अपने आप बनाओ, सर्कल को डॉटेड रखेंगे, उसके अंदर क्वाड्रिलेटरल लाएंगे। लाइए बनाइए, लिखो। इसमें इस वाले में आपको ऐसे लिखना है,
we can find the center of circumcircle. We can find the center of circumcircle by drawing perpendicular bisectors of each side of quadrilateral. Each side of quadrilateral. The intersection point of these perpendicular bisectors, the intersection point of these perpendicular bisectors will be center of circumcircle. बस सिंपल सी बात है कि क्वाड्रिलेटरल की अगर हम चारों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स खींचेंगे तो जहां पर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मिलेंगे, ऐसी फिगर बना देना आप, जहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मिलेंगे दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी द सेंटर ऑफ सर्कमसर्कल. सर्कमसर्कल में क्यों बोल रहा हूं? एक ऐसा सर्कल जिसके अंदर क्वाड्रिलेटरल बना है, दैट इज व्हाई दिस सर्कल इज नोन एज सर्कमसर्कल. ये कॉमन सर्कल नहीं है, ये सर्कमसर्कल है. क्यों है सर्कमसर्कल? क्योंकि इसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बना है. ये वन, ठीक है. तो ऐसे सर्कल्स जिनके अंदर ट्रायंगल या क्वाड्रिलेटरल या कोई भी पॉलीगन बना होता है उन्हें हम सर्कमसर्कल ही बोलते हैं, क्योंकि वे एक शेप को सर्कमस्क्राइब होते हैं. डन. चलिए अगले क्वेश्चन पे आती है. लिख लो बेटा एक बार. बेटा ठीक है, हो गया. इसमें अरे यार ये स्पेलिंग गलत हो गई ड्राइंग की, इसको सही करो. बेटा. ये DRA. ओके. ड्राइंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हो गया. आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 12. ये बेटा बहुत टफ क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा. When two chords intersect, each of them is divided into two line segments. Show that if intersecting chords are of equal length, then the line segments of one chord are equal to the corresponding line segments of other chord. देखो, एक सर्कल के अंदर दो कॉर्ड्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, दोनों कॉर्ड्स सेम लेंथ की हैं. जब दोनों कॉर्ड्स आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो जो सेगमेंट्स बनते हैं करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स, वो सेगमेंट्स क्या इक्वल होते हैं, ये हमें प्रूफ करना है. आप एक बार उसको और पढ़िए, आपको समझ में आएगा. ध्यान से देखना क्वेश्चन. देखिए मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं. ये आपका सर्कल है. अब इस सर्कल में आपको दो कॉर्ड्स बनानी है. एक ये कॉर्ड है और एक ये कॉर्ड है. पहले बता दे रहा हूं, ये दोनों कॉर्ड्स आपस में इक्वल हैं. कंडीशन नंबर 1. जब ये दोनों कॉर्ड्स आपस में इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पे, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये कॉर्ड को दो पार्ट्स में, दो लाइन सेगमेंट्स में डिवाइड करता है. आपको प्रूफ करना है कि ये जो करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स आते हैं क्या ये इक्वल होते हैं. यानी अगर मैं इस पॉइंट को E मान लूं और ये आपका सेंटर है, दिस इज सेंटर, तो हमें प्रूफ करना है कि AE और DE इक्वल हैं, CE और BE इक्वल है. और बता दूं ये दोनों कॉर्ड्स आपस में इक्वल हैं.
और दोनों कॉर्ड्स ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट भी कर रही हैं। आफ्टर इंटरसेक्शन जो सेगमेंट बन रहे हैं वो सेगमेंट क्या इक्वल होते हैं? तो लेंथी क्वेश्चन है ये, तो पहले हम लिखेंगे। आइए गिवन लिखते हैं, पूरी थ्योरम है बेटा ये। गिवन लिखेंगे, O is the center of circle, AB comma CD are two equal chords intersect within the circle at point E। ये क्वेश्चन नंबर इतना हमने गिवन लिखा है कि O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, AB एंड CD आर टू इक्वल कॉर्ड्स इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, में सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रही हैं एट पॉइंट E। ओके, अब हमें लिखना है टू प्रूव। अब आप टू प्रूव लिखेंगे। टू प्रूव में बेटा हमको दो बातें इक्वल प्रूव करनी है। पहले जो हमारे करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स हैं, यानी AE जो है वो DE के इक्वल प्रूफ करना है। AB का एक सेगमेंट AE है और CD का एक सेगमेंट DE है, और CE को मतलब ऐसे कहिए BE को हमें CE के इक्वल में प्रूफ करना है, क्योंकि AB का दूसरा सेगमेंट BE है और CD का दूसरा सेगमेंट CE है। ये बात आप समझिए, AB और CD दो इक्वल कॉर्ड हैं जो E पर इंटरसेक्ट करती हैं, उनके करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स AE और BE हैं, वो इन्हें हमें इक्वल करने हैं। चलिए इसके बाद आप आइए, पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। पहले बेटा इसमें हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में क्या होगा बेटा, ड्रॉ, क्या लिखेंगे, ड्रॉ OM perpendicular to AB and ON perpendicular to CD, join OE। इतना मुझे काम अभी करना है। डन। क्या किया मैंने, ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AB, OM एक परपेंडिकुलर हमने AB पे ड्रॉ किया, एंड ON परपेंडिकुलर टू CD, ON को हमने CD पे ड्रॉ किया। खुश। अब हमने क्या करना है, अब हम करेंगे कॉन्गेंसी। कंस्ट्रक्शन के बाद सीधे आइए कॉन्गेंसी पे, इसको थोड़ा ऊपर बढ़ाइए। अब प्रूफ पहले लिखिए। प्रूफ में बेटा देखिए हम दो ट्राइंगल लेने वाले हैं और इनको करेंगे कॉन्ग्रुएंट। किन्हें, MOE को और NOE को। लिखेंगे इन ट्राइंगल MOE एंड ट्राइंगल NOE। बच्चों एक बार हमको समझा दें कि हम इसको कॉन्गेंसी किस रूल से करेंगे। MOE और NOE सुनिए। तो MOE में क्या है, देखो बेटा, MOE में पहले तो एंगल M 90 है, एंगल N 90 है, एक तो 90 एंगल मिल गया हमको। फिर बेटा OE इज इक्वल टू OE मिल गया हमको, OE इज इक्वल टू OE कॉमन है। इसके बाद हमको OM इज इक्वल टू OM। सर OM इज इक्वल टू ON क्यों है, ये कौन बताएगा, बताओ। OM और ON इक्वल क्यों है? नो, हमने नो, OM इज इक्वल टू ON क्यों है? क्योंकि हमने बोला था जो इक्वल कॉर्ड्स होती हैं वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंसेस पर होती हैं। क्योंकि पहले क्वेश्चन ने दे रखा है AB और CD दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, यानी OM और ON बराबर होंगे, क्योंकि उनकी सेंटर से जो डिस्टेंस होगी वो सेम होगी। तो हमारा कौन सा रूल लगेगा, हमारा RHS लगेगा, राइट हाइपोटेनियस साइड। तो देखो बेटा
पहले लिखेंगे एंगल M इज इक्वल टू एंगल N, रीजन डालेंगे ईच 90, फिर हम लिखेंगे OE इज इक्वल टू OE, कॉमन लाइन, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, कॉमन लाइन। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम लिखेंगे OM इज इक्वल टू ON, क्यों लिखेंगे इक्वल कॉर्ड्स, इक्वल कॉर्ड्स आर एट इक्वल डिस्टेंस, at equal distance from center, from center, equal chords are at equal distance from center। तीनों, अब देखो राइट मतलब 90 का, OE हाइपोटेनियस 90 के सामने वाला, और OM साइड हो गई। तो बाई कौन सा रूल लगेगा, बाई RHS रूल, RHS रूल से ट्रायंगल MOE, ट्रायंगल MOE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल NOE, ये दोनों आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए, MOE कॉन्ग्रुएंट टू NOE। अब करेंगे बाई CPCT, बाई CPCT। अब जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तब हम क्या करेंगे, बाई CPCT से, देखो CPCT से हम करेंगे ME इज इक्वल टू NE, इसको थोड़ा आप समझिए, मतलब मैंने ME को NE के इक्वल किया है बाई CPCT, क्योंकि MOE और NOE कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। बेटा इसके बाद देखो, जब ये ME और NE इक्वल हो जाए, अब हम क्या करेंगे, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन बना देना, बना दिया। अब हम करेंगे, हम जानते हैं AB इज इक्वल टू CD, ये बेटा हमारा गिवन है कि दोनों कॉर्ड्स बराबर हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे, डिवाइड बाई 2। सर 2 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, अभी बता रहे हैं। जब हम AB को 2 से डिवाइड करेंगे और CD को 2 से डिवाइड करेंगे, तो हम जानते हैं सेंटर से जो लाइन कॉर्ड पर ड्रॉ की जाती है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। AB पूरी कॉर्ड है, O से OM ड्रॉ किया गया है, यानी AB का हाफ क्या बनेगा, AB का हाफ क्या बनेगा, AM बनेगा, ध्यान ही नहीं है, AB का हाफ AM बनेगा और CD का हाफ DN बनेगा। ये लीजिए, चाहो तो आप BM भी लिख सकते हो, लेकिन BM से मेरा काम चलेगा नहीं, तो मैंने AM लिया है, और CD का हाफ DN बनेगा। इसको हम सेकेंड इक्वेशन मानेंगे, इसको हम सेकेंड इक्वेशन मानेंगे। डन। इसके बाद हम क्या करेंगे, एडिंग करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करेंगे, ठीक है। अब ये रही 1, ये रहा 2, ऐड करिए, क्या आएगा, ME प्लस AM। ध्यान सुनना बेटा, जब भी दो इक्वेशन को ऐड करते हैं तो LHS LHS ऐड होते हैं, RHS RHS ऐड होते हैं। ये बनेगा हमारा NE प्लस DN, ये ऐड हो गया। क्या बोला मैंने, ME और AM को ऐड करो, NE और DN को ऐड करो। अब ME और AM मिलके क्या बना लेंगे, AE बना लेंगे। देखो ME और AM मिलके AE बना लेंगे, तो ये बन गया हमारा AE, और NE और DN मिलके क्या बनाएंगे, DE बनाएंगे। ये लीजिए हमारा पहला प्रूफ हो गया, पहला प्रूफ हो गया AE और DE। अब बेटा मेरी बात सुनो, AB और CD तो पहले से बराबर है, AE DE बराबर है, इनको माइनस करवा दो, हमारा दूसरा भी प्रूफ हो जाएगा। क्या करना है, अब AB और CD तो पहले से ही गिवन है, इनको माइनस कर दो,
मतलब ए बी माइनस ए ई, सी डी माइनस डी। तो ए बी में से जब ए ई जाएगा तो बी ई बचेगा, और सी डी में से जब डी जाएगा तो सी बचेगा। ये आपके दोनों बातें प्रूफ हो गई। बस यही हमको प्रूफ करना था कि जो करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स है क्या वो इक्वल होते हैं। नोट इट डाउन।